अनोखी शोभा यात्रा का संदेश, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। तो अनाथ हम लोग सब यूज नहीं करते हैं क्योंकि परमात्मा सबके नाथ है। पूरा मानव समाज एक है और मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। जीवन का उद्देश्य समाज सेवा। मैं लकी हूँ कि मैं बाई बर्थ हूँ आनंद मार्ग का आयोजन कर लोगों में प्रगति, आध्यात्मिकता, मानव विकास का संदेश दिया गया। इसी क्रम में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस शोभा यात्रा में मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई जैसे नारों का प्रयोग कर मानवता और समानता का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रमुख आचार्यों ने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। मैं आचार्य मेघदीपानंद अवधूत, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का धर्म प्रचार सचिव हूँ। स्वामी जी, जो ये 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? मतलब इसका उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से व आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के जीवन में त्रिस्तरीय उसका जो है न विकास हो। यही सेमिनार का उद्देश्य है। आज हम लोग जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करना, पूरा विश्व मेरा परिवार है। पूरा विश्व यदि परिवार है तो कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, जिसमें जाति की कोई व्यवस्था ना हो। यदि वसुधैव को पूरा विश्व पार्लियामेंट बनाना है, एक नेशन बनाना है, एक फ्यूचर बनाना है, वुमेन सोसाइटी बनाना है, तो उसके लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ का जो उद्देश्य है कि पूरा मानव समाज एक है और मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। तो हम सब क्योंकि परमात्मा के पुत्र और पुत्रियों हैं, इसलिए हम उनको लेकर चलते हैं। सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है उनकी आवश्यकता पूरी की जाती है। अच्छा, और आगे आपका क्या एजेंडा है? मतलब अपनी संस्था के एजेंडा यही है मेरा कि पूरे विश्व में किसी भी प्रकार की शोषण ना हो, जहां शोषण मुक्त समाज का निर्माण हो। तो शोषण मीन्स चाहे वह आर्थिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो, आध्यात्मिक शोषण हो, चाहे ज्ञान लेवल पर शोषण हो, किसी भी प्रकार की शोषण ना हो, जहां मनुष्य स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके और वह परमात्मा को याद कर सके कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। तो वहाँ पर किसी शोभा यात्रा का मतलब यही है कि शांति बना रहे। लोग इस अष्टाक्षरीय सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम कीर्तन का जाप करेंगे तो उसका मन शांत। आपका पूर्ण परिचय क्या है? मैं एक आनंद मार्ग की कार्यकर्ता हूँ। मैं समाज की जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत पड़ी, मुझे मौका मिला अपने आप को अपने माध्यम से सहयोग करने का, ये मैं हमेशा याद रखूँगी कि सांसारिक लाइफ में घर परिवार में ही लिप्त होकर के रह जाते हैं और मुझे ऐसी सौभाग्य मिली। नाम है आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत और मैं इस सेमिनार का मैं मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आया हूँ। और हम लोग इसी सेमिनार के दौरान हम लोग नगर यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन का गुणगान, बाबा नाम केवलम का गुणगान कर रहे हैं। और आनंद मार्ग अमर है, विश्व बंधुत्व कायम हो, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है कि स्लोगन लेकर के हम लोग आगे बढ़े। तो आनंद मार्ग का उद्देश्य ही आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। मेन तो एजेंडा हमारा है कि घर घर में आध्यात्मिक साधना होने लगे, यही हमारा मेन एजेंडा है। जो लोग आज जो है तिरताप ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो विकास नहीं कर पा रहे हैं, तीनों क्षेत्रों में हम विकास कराना चाहते हैं। इसके लिए हमारे देखिए असंख्य हमारे सन्यासी, हमारे भाई बहनें उस कार्य में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा महायज्ञ है, जिसमें कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य नहीं रह जाए जो कि आध्यात्मिक साधना करने का सुयोग न प्राप्त करता हो। सब लोग आध्यात्मिक साधना कर सकें, ध्यान कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारे गोरखपुर के एरिया में दर्जनों सन्यासी हैं जो कार्य कर रहे हैं।
अच्छा, आपकी शाखाएं कहाँ पर हैं? गोरखपुर? हमारे शाखाएं तो पूरे 180 देशों में है, लेकिन गोरखपुर में हमारे यहाँ यूनिट तो बहुत जगह पर है, लेकिन 2 जगह आश्रम है, एक बेतिहाता में है और एक अन्य जगह पर, जहाँ पर हमारे सन्यासिनी बहनें लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, क्या आपके इस संस्था का, इस संघ का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मतलब इसमें तो कौन से लोग योग्य माने? हमारी योग्यता यही है कि एक मनुष्य जब जिसके अंदर में आध्यात्मिक प्यास लगती है, कोई प्यास ही मिनिमम योग्यता है। यस, क्या जात पात का कोई बंधन नहीं? नहीं, इसमें उसका कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का रेस का कोई बंधन नहीं है, जात पात वर्ण किसी प्रकार का बंधन नहीं है। एक मनुष्य का शरीर है, मन है, निर्मल हृदय से जो भी आते हैं आध्यात्मिक साधना सीखते हैं और उनका कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, क्या कोई शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है? नहीं, ये हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। अच्छा, यदि कोई गरीब हो, कोई रोग बीमार से ग्रसित हो तो क्या? उसके लिए कहीं हम लोग वृद्धाश्रम की व्यवस्था है, जो बच्चे उनके लिए जिन अनाथ हो चुके हैं, ऐसे तो अनाथ हम लोग सब यूज नहीं करते हैं क्योंकि परमात्मा सबके नाथ है। उसके लिए चिल्ड्रंस होम है, जिनके माता पिता नहीं है उनकी परवरिश चिल्ड्रंस होम में होता है। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य ध्वजानंद दूत है। आनंद मार्ग की तरफ से एजुकेशन सेक्रेटरी में हूँ, दिल्ली सेक्टर का। आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं स्वामी जी? हम बचपन से जुड़े हुए हैं संस्था से। तो अब तक इस संस्था में आपका मतलब क्या रोल रहा है, क्या भूमिका अब तक आप निभा पाए हैं? हम लोग संस्था में जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, स्कूल चलाते हैं, आवास सेवा स्थल, मेडिकल कैंप, जनसेवा के माध्यम से लोगों का कल्याण करते हैं, जिससे भजन कीर्तन के माध्यम से जो वैश्विक दृष्टि है, यानी कि वैश्विक किताब ज्वाला में लोग जल रहे हैं, उनका कल्याण हो पाए, इसलिए भजन कीर्तन, साधना, सेमिनार, अध्यात्म चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य समाज सेवा के लिए अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया हूँ। संतुष्ट हैं आप पूर्ण रूप से? क्या? हाँ, संतुष्ट है जनमानस है, जो प्रचार प्रसार आनंद मार्ग एक करना, वैश्विक प्रचार आध्यात्मिक प्रसार संस्था करना। है, जिसकी स्थापना श्री श्री आनंद मूर्ति के द्वारा की गई थी। वर्षों से ये संस्था देश विदेश में जन जागृति का प्रसार कर रही है। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों अनुयायी बाबा नाम केवलम अर्थात परम पुरुष ही एकमात्र सत्य है मूल मंत्र का भी जप करते जा रहे थे। कुछ अनुयायियों ने भी हमसे अपने विचारों को साझा किया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। अच्छा, कब से जुड़ी हैं आप इस संस्था से? मैं 1987 से इस संस्था से जुड़ी हूँ। अच्छा, तो अभी आप गृहस्थ महिला हैं? हाँ, मैं गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थी संभालते हुए आप कैसे ये कर लेती हैं सारा? गृहस्थी के साथ ही साधना जो है वो किया जा सकता है। साधना और गृहस्थ में कोई ये नहीं कि कोई सन्यासी ही करें। मेरा नाम तवलू प्रसाद है। अच्छा, कब से इस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? 1984। कुमार देव है। मैं संस्था से कब से जुड़े हैं? संस्था से 1993 से जुड़े। तब से इस वक्त तो आपकी आयु बहुत कम रही हो। हाँ हाँ, कम आयु में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव कैसे हुआ? झुकाव इसलिए हुआ कि इसका दर्शन ऐसा है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को एक ऐसे आदर्श प्रवाह में ले जाता है, साधना पद्धति, उसका जीवन धन्य हो जाता है।